जय गणपति बप्पा। हर हर महादेव। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। जय मराठी। जय मराठा। नमस्ते, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 10 जुलाई 2023, दिन सोमवार और श्रावण मास का प्रथम सोमवार। तो आप सभी को सपरिवार श्रावण मास के सावन मास के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई सपरिवार। आशा करता हूँ आप सभी पूजा पाठ कर चुके होंगे। और ये जो क्विज़ है 500 पॉइंट्स के लिए है। कल 11 जुलाई 2023 दिन मंगलवार को दिन में 9:59 तक लाइव रहेगा। 500 पॉइंट्स मिलते हैं और पॉइंट्स के लिए प्ले अलोंग करना पड़ेगा। और बाकी जो है ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में है। शॉर्ट वीडियो जो कि केवल आंसर वाला है 1 मिनट का, वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। चैनल पर मिल जाएगा आपको शॉर्ट्स वीडियो में। और आंसर्स जो है इमेजेस के रूप में मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर चुका हूँ, वो मैं पहले ही कर देता हूँ। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियो बनाता हूँ जिससे आपकी जीके और बढ़ सके और अगर अच्छी है तो और आपका रिवीजन हो जाए। बाकी और कुछ के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। अब जो है क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये हम आ गए हैं प्रश्नों पर और आज का प्रथम प्रश्न है कि नेताजी के नाम से किसको जाना जाता था। वाज है इसलिए था। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी को जाना जाता था। नेताजी का अर्थ होता है अच्छा नेता। किसने कहा था इनको नेताजी? तो बहुत कम लोगों को ये मालूम है। एक तानाशाह था बहुत बुरा विदेश का, एडोल्फ हिटलर जिसका नाम था। हिटलर के नाम से जिसको लोग जानते थे। अब भी कोई बुरा बर्ताव करता है, बुरा व्यवहार करता है तो उसको कहते हैं हिटलर है ये। तो एडोल्फ हिटलर जो था उसने इनको पहली बार नेताजी कहा था, तब से इनका जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनको कहा जाने लगा। इसके साथ ही इनके नाम के साथ एक और उपाधि जुड़ी हुई है जो कि है देश नायक की। वो किसने दी थी? वो दी थी इनको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। मोहनदास करमचंद गांधी हैं, इनको हम बापू के नाम से जानते हैं। भीमराव अंबेडकर हैं, BR अम्बेडकर जी, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा था। इनको बाबा साहब के नाम से जानते हैं, बाबा साहेब। और चौथे हैं बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल की जो तिकड़ी थी ना, ये इनमें से एक हैं और इन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज जो है इन्हें कहते थे भारतीय अशांति के पिता, द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। वैसे वास्तविक नाम जो था इनका वो था केशव गंगाधर तिलक। केशव गंगाधर तिलक। और जो इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तो उसका अर्थ होता है कि लोगों द्वारा स्वीकृत, यानी कि उनके नायक के रूप में जो होता है, लोगों से जिसको स्वीकृति मिली हो उसको लोकमान्य बोलते हैं। और ये वही हैं जिन्होंने ये नारा दिया था, मराठी में दिया था, जिसका हिंदी में अर्थ है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूँगा। मराठी में स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे आणि तो मी मिलवणा रच, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूँगा। ये इन्होंने मराठी में कहा था, जिसको हम हिंदी में इस वाक्य से जानते हैं। इन्हें जो है महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। उपाधि दी थी, ये आपको मालूम होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक को। और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उन्होंने इनको भारतीय क्रांति का जनक कहा था। और लोकमान्य की उपाधि पूछे आपसे किसने दी थी, तो इन्होंने इनको जो है महाराष्ट्र के लोगों द्वारा दी गई थी, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया था लोगों द्वारा स्वीकृत जो होता है उसको लोकमान्य बोलते हैं। तो ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ रहे थे भारत में, तो इसलिए महाराष्ट्र के लोगों ने इनको ये उपाधि दी थी। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि है ये रहा, विद्युत चुंबकत्व के नियम की खोज किसने की? तो ये माइकल फैराडे ने की थी। इनका जो नियम है उसको फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन या फैराडेज लॉ मीन्स फैराडे का प्रेरण या फैराडे का नियम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इसमें ऑप्शन है जेम्स क्लार्क तो इनके मैक्सवेल के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ नहीं बताऊँगा।
ये वही हैं 1865 में जिन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और जिससे जो है रेडियो और टेलीविज़न का आविष्कार करने में सहायता हुई, संभव हो सका। हेनरिच हर्ट्ज़ जो हैं, इनके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज़ हैं और जो आपने बिजली के उपकरण देखे होंगे उसमें बिजली जो है लिखा होता है इतने से 50 to 60 हर्ट्ज़, तो वो इनके हर्ट्ज़ से ही आता है। और इन्होंने भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण पर ही काम किया है, जो कि ये बी वाला ऑप्शन है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। तो इनका जो सिद्धांत था प्रकाश के मूल विद्युत चुंबकीय विकिरण का, तो उसको ही और आगे जो है इन्होंने विकसित किया। तो जब ये आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें जो होता है ये आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। शॉर्ट में पढ़ने से उतना बेनिफिट नहीं मिलता, मतलब आपको सब डिटेल में मालूम होना चाहिए अगर आपको एक ऊंची धनराशि जीतनी है, ऊंचे लेवल तक जाना है। तो चौथा ऑप्शन है एंड्री मैरी एम्पियर। तो ये वही है, एम्पियर में जैसे नापा जाता है बिजली को। और ये जो है फ्रेंच फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन थे, यानी कि फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ। और ये वही हैं जिन्होंने विद्युत चुंबकीय, मतलब ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से जुड़े हुए हैं और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में जिन्होंने बताया था, यानी कि विद्युत विज्ञान। तो ये एंड्रे मैरी एम्पियर हैं। एक जो एम्पियर का नियम है वो भी इन्होंने ही बनाया था। अब जो है तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न है संगीत से जुड़ा हुआ। भारत का सबसे प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है या है? तो वो वीणा है। जो वीणा की देवी हैं माता सरस्वती जी, उनके हाथ में जो होती है वो वीणा होती है। फ्लूट जो होती है वो बांसुरी होती है। तबला वो होता है दो छोटे, जैसे ढोलक होती है बड़ी जो बजाने वाली होती है, दोनों तरफ से बजाते हैं, तो उसी को जैसे हाफ हाफ कर दिया हो तो तबला बन गया। वीणा सरस्वती देवी जी के हाथ में। और सितार वो होता है बड़ा सा, उसमें एक नीचे रखा होता है एक ऊपर होता है, उसको गोद में रख के बजाते हैं सितार। अब जो है चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महाराष्ट्र से संबंधित है? तो ये लोकमत है। वैसे तो कई हैं, जैसे काफ़ी पहले जो लगभग 1800 ईस्वी में हुआ था, लगभग 1832 में दर्पण नाम था और इंग्लिश में द बॉम्बे दर्पण के नाम से आता था। फिर बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि दैनिक केसरी था, अभी जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। और उसके बाद फिर दीनबंधु आया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, फिर और भी बहुत सारे आते हैं जिसमें बहुजन, रत्न, लोकनायक, दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक शिवनेर, देशदूत, एकमत, इंदु प्रकाश, केसरी, लोकमत, लोकसत्ता, महासागर, महानायक, महाराष्ट्र टाइम्स, नवकाल, नवराष्ट्र, नवशक्ति, प्रहार और पुड़ारी, महासागर, राष्ट्रमत, सम्राट, सामना ये उनका है शायद, बाला साहब ठाकरे जी ने इसको निकाला था सामना। तो ये भी काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है। सहमत, सकल, तरुण भारत, सकल ये वही है, शायद इसको सकाल बोलते हैं, शुभ सकाल बोलते हैं जो, तो ये शायद वही है। तरुण भारत है, संचार, रविवार, लोकसत्ता है, पुण्य नगरी, प्रातःकाल, शब्दमत, मातृभूमि, महाव्रत, नागरिक वार्ता और युगांतर, ये महाराष्ट्र के प्रमुख अखबार हैं, समाचार पत्र हैं। आनंद बाजार पत्रिका जो है ये बंगाली भाषा का समाचार पत्र है और प्रकाशन जो है इसका कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई में एक साथ होता है, लेकिन प्रमुख जो है ये कोलकाता से जुड़ा हुआ है। तीसरा है ये तेलुगु भाषा का है, जो कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में इसका पब्लिकेशन किया जाता है। और मातृभूमि ये जो है मलयालम का न्यूज़पेपर है, मलयालम भाषा का, और केरल में ये पब्लिश किया जाता है। पांचवा अंतिम प्रश्न आज का,
ये है कि किसने फिल्म शोले में प्रतिष्ठित खलनायक गब्बर सिंह की भूमिका निभाई थी। तो कौन होना करोड़पति का कोई चल रहा है और केबीसी अमिताभ बच्चन जी से जुड़े हुए प्रश्न आ रहे हैं। अभी पिछले शायद शुक्रवार में भी आया था। तो ये अमजद खान है। प्राण तो नहीं थे इस मूवी में, प्रेम चोपड़ा भी नहीं थे, अजीत खान भी नहीं थे। अजीत खान का नाम तो इनको शायद अजीत के नाम से जानते हैं, जो शायद लॉयन के नाम से फेमस हैं। अजीत खान है ये आज पता चला। और सभी जो हैं विलेन के रोल अदा किए हैं अलग अलग मूवीज़ में। और शोले मूवी की बात है तो ये अमजद खान हैं। तो ये थी बात आज 10 जुलाई 2023 दिन सोमवार के ऑफलाइन क्विज़ की। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा। आपकी जीके, आपका सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज और इम्प्रूव हुई होगी और गेन हुई होगी। और अगर अच्छी है तो पहले से रिवीजन हो गया होगा। बाकी और क्विज़ के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जिनको खेल के आप अपना जीके भी बढ़ा सकते हैं और प्राइज़ भी जीत सकते हैं, जो कि अमेज़ॉन क्विज़ के हैं। बाकी कौन होना करोड़पति के ऐसे सभी वीडियो में आपकी जीके इम्प्रूव हो जाएगी। तो अपनों का ध्यान रखें, तैयारी करते रहें। केबीसी आएगा आगे, उसमें आपको चांस मिलेंगे काफ़ी सारे। अगर इसमें नहीं जा पाएँ तो निराश ना हो, हालांकि अब इसमें चांसेस नहीं है जाने के। और बाकी बस ये है, अपना क्विज़ खेलते रहें, जीके अपनी बढ़ाते रहें और आगे केबीसी जब आएगा तो उसमें अपना प्रयास करें, प्रयत्न करें। अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, पसंद रहें और सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। एक बार पुनः फिर से आप सभी को सपरिवार श्रावण मास के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नमस्ते।